Hello dear students. Today we will discuss on the topic exercise number 11.2 construction. ये अपना टॉपिक चल रहा था, इसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.2 के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सॉल्व अप करा दिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोगों के लिए कि एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का कोई सर्कल ड्रॉ कीजिए, 3 सेंटीमीटर रेडियस का। उसके बाद में उस सर्कल के सेंटर से उसके डायमीटर्स के दोनों साइड में 2 पॉइंट्स पी और क्यू लेने 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन होता है कि आप लोगों को एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो ये हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया एंड फिर इसका एक डायमीटर, इसके डायमीटर ए बी को अगर यदि हम लोग आगे 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाएं, इसके डायमीटर ए बी को, दैट्स पॉइंट ए एंड दैट्स पॉइंट बी, इसके डायमीटर ए बी को अगर यदि हम लोग सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक बढ़ाएं, तो यहाँ से ओ पॉइंट से मैंने इसको आगे यानी 7 सेंटीमीटर कर दिया मैंने इसको सेंटर से और उस वाले पॉइंट्स के लिए। सेम प्रोसीजर इधर कि ओ पॉइंट से मैंने ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, मैंने इस सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या ले लिए, 2 पॉइंट्स ले लिए जो इसके डायमीटर से पास आउट होते हैं, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब कह रहा है कि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दोनों से इस पर क्या ड्रॉ करने हम लोगों को, टेंजेंट। जब देखो इस पर जब हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करनी है, मेरे बात ध्यान से सुनना, हम लोग इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले ये आपकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये भी कितनी, 3 सेंटीमीटर। अच्छा यहां से ओ क्यू कितनी है, दो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और ओ ए और ओ बी ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ओ ए और ओ बी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, जबकि ओ पी एंड ओ क्यू इज द 7 सेंटीमीटर। ये तो बोला उसने कि डायमीटर को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे हम लोगों के लिए, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। इन दोनों पॉइंट्स से इस सर्किल पर हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग ओपी को डायमीटर मानेंगे, ओपी इसको डायमीटर मानते हुए इसका एक मिड पॉइंट निकालेंगे, और मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोगों को पॉइंट पी से एक आर्क कट करना पड़ेगा अप साइड में और डाउन। सेम पॉइंट ओ से भी आर्क कट करना पड़ेगा अप साइड और डाउन साइड में। आर्क कट करने के बाद में इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कराएंगे, इसको ज्वाइन करा दिया तो अब हमारे लिए एक मिड पॉइंट मिलेगा जिसे हम बोलेंगे M1। क्या बोलेंगे, M1। आपको इसी तरीके से करना है सेम, इसमें थोड़ी सी रिटर्न थ्योरी कर ली। ओपी को डायमीटर माना, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया M1, देन M1 को सेंटर मानते हुए लेट अस सपोज सेंटर इज द M1 एंड वी विल ड्रॉ ए सर्कल। तो हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ करना है M1 को सेंटर मानते हुए। तो M1 को सेंटर मानूंगा तो कुछ इस तरीके से ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगी आपकी, ठीक है। देन अगर यदि यहाँ से ये आपकी क्या हो गया, एक सर्कल मिल गया आप लोगों के लिए। ये सर्कल कौन सा है, जिसका सेंटर क्या है, M1, और ये वाला सर्कल जिसका सेंटर क्या है, O, ठीक है। तो अब ये दोनों सर्कल, M1 सेंटर वाला सर्कल और O सेंटर वाला सर्कल, जिस पॉइंट्स पर एक दूसरे को कट करेंगे, ये 2 पॉइंट्स आपस में दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया T1, इसको नाम दे दिया मैंने T2, ठीक है। तो T1 T2 नाम देने के बाद में हम लोगों को पॉइंट P को T1 और T2 दोनों के साथ में क्या कराना है, ज्वाइन कराना है। PT1 और PT2 हमारे लिए 2 टेंजेंट्स लाइन मिलेगी। तो देखो PT1 ये वाली टेंजेंट्स आप लोगों के, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द PT2। ये दोनों क्या मिल गए हम लोगों के लिए, टेंजेंट लाइन मिलेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस की सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में उसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कुछ 2 पॉइंट्स P एंड पॉइंट Q जो डायमीटर से पास आउट होते हो। तो मैंने इसके डायमीटर को पहले ले लिया, इसका डायमीटर दिया AOB। तो
इसके डायमीटर को लेकर इस डायमीटर से पास आउट होते हैं दो पॉइंट्स पी और क्यू लिए। पॉइंट पी और सेंटर ओ दोनों का मैंने एक मिड पॉइंट निकाला M1, और M1 निकालकर मैंने इसमें पी M1 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया जिसका सेंटर क्या है M1। जहां ये दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको मैंने नेम दे दिया T1 और इसका नाम दे दिया T2। T1 और T2 नेम हो गए। उसके बाद हम लोगों ने T1 और T2 को P से ज्वाइन करा दिया। P से ज्वाइन कराने के बाद में हमारे लिए दो टेंजेंट्स लाइन मिल गई PT1 एंड PT2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PT1 एंड PT2 इज द टू टेंजेंट्स लाइन आर टू टेंजेंट्स लाइन। ठीक है। देन सेम प्रोसीजर मुझे पॉइंट्स क्यू के लिए करना है। तो पॉइंट्स क्यू के लिए कैसे करेंगे, देखो आपके लिए ये सेंटर इसका O हो गया, ये सेंटर O, ये Q, सॉरी पॉइंट Q, इन दोनों का मैं मिड पॉइंट निकालूंगा। तो पॉइंट O से एक आर कट करूंगा इस तरीके से, सेम मैं पॉइंट Q से भी आर कट करूंगा। जहां पर भी दोनों आर कट करेंगे उसको मैं ज्वाइन कराऊंगा इस तरीके से। डॉट डॉट के साथ कर देता हूं। इस तरीके से आर करेंगे। इसको हम नेम दे देते हैं M2। क्या नेम करेंगे इसको M2। M2 को सेंटर मानकर M2Q रेडियस का सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो इस सर्किल को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम। इसका सेंटर क्या है M2 और रेडियस क्या है OM2। OM2 और M2Q ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल ही थे भाई, तभी इसको मिड पॉइंट निकाला। एक तो ये वाली और तक ये कैसी है, इक्वल है एक दूसरे के। तो ये अपना क्या बन गया, एक सर्किल बन गया जिसका सेंटर क्या है M2। अब M2 सेंटर वाले सर्किल ने O सेंटर वाले सर्किल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट पर क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेगा, दोनों सर्किल एक दूसरे को कट करेंगे। और जहां पर भी कट करेंगे उस पॉइंट्स को मैं पॉइंट Q से और पॉइंट इसको हम नाम दे देते हैं R1 और इसको हम नाम दे देते हैं R2। ठीक है। तो अब हमारे लिए R1Q और R2Q दो क्या मिल गई, टेंजेंट्स लाइन। ध्यान से देखो ये O सेंटर वाले सर्किल पर क्या है, दोनों टेंजेंट्स लाइन है दोनों, ये वाली लाइंस और एक ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है, ये दोनों टेंजेंट्स लाइन है। तो अब हमारे कौन कौन सी मिलेंगी, एक तो R1Q और सेकंड वाली कौन सी मिली R2Q। ये दोनों कैसी R2 टेंजेंट लाइन। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करना था। इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना है वो इसमें एक एक चीज आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप बताई गई। 3 सेंटीमीटर का रेडियस, 3 सेंटीमीटर के रेडियस के बाद में इसमें 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दो पॉइंट्स, पॉइंट P और पॉइंट Q। पॉइंट P ये आपका सेंटर हो गया, ये पॉइंट P हो गया। इन दोनों के एक मिड पॉइंट निकाला हम लोगों ने R की हेल्प से, R कट की, और R कट करने के बाद में एक मिड पॉइंट आ गया हमारा M1। जब हमारा M1 पॉइंट आ गया तो M1 को सेंटर मानकर M1O रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना है। M1O रेडियस का सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो O सेंटर वाले सर्किल को T1 और T2 पर कट करेगा। और T1 और T2 हमारे लिए क्या हो जाएंगे, दो टेंजेंट्स पॉइंट। अच्छा T1 T2 ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर T1 और T2 क्या बनेंगे, टेंजेंट पॉइंट। जो लास्ट आप टेंजेंट पॉइंट T1 एंड T2 है ना। सेम इसी तरीके से R1 R2 ये भी क्या है, दो टेंजेंट्स पॉइंट है। तो R1 और R2 आर टू टेंजेंट्स पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट्स होते हैं जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। तो ये क्या हो गया, टेंजेंट्स पॉइंट। सेम इसी के सिमिलर हम इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कैसे, कि हमने O सेंटर वाले सर्किल से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या लिया था, हमने एक पॉइंट Q लिया था। उसको ज्वाइन कराने के बाद उसका मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट क्या आया हमारा M2। अब M2 को सेंटर मानेंगे, M2 को सेंटर मान के M2Q रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। और सर्किल ड्रॉ करने पर ये O सेंटर वाले सर्किल को कट करेगा R1 और R2।
दो पॉइंट्स पर इसने कट किया, दो पॉइंट्स पर कट करने के बाद में इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट क्यू से ज्वाइन कराएंगे। पॉइंट क्यू से ज्वाइन कराने के बाद में अब हमारे लिए R1Q एंड R2Q दो टेंजेंट्स लाइन मिल जाएंगी। तो देखो यहाँ पर जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, वो क्या यहाँ के टेंजेंट्स हैं। पॉइंट P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई, पॉइंट Q से भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई, और ये हम लोगों को क्या करना था, इसका कॉन्ट्रैक्शन करना था कि पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों से क्या करनी है, हमको टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,